बहुत सारे बंदे इस चीज को सोचते हैं कि वो बंदी इसीलिए मेरी लाइफ में से चली गई क्योंकि उसको एक अमीर आदमी मिल गया, या तो फिर क्योंकि उसको एक लंबा आदमी मिल गया, या तो फिर क्योंकि उसको एक अच्छी जॉलाइन वाला बंदा मिल गया। ठीक है, यही रीजन होता है। लेकिन मेरे भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम लड़की इस वजह से नहीं जाती क्योंकि उसको कोई अच्छा बेटर ऑप्शन मिल गया। वो इसलिए जाती है क्योंकि है ना, तुम ये सोचने लगते हो कि तुम इनफ हो। एंड यू नो व्हाट द स्कैरी पार्ट इज? स्कैरी पार्ट ये है कि तुम्हें ये पता भी नहीं चलता कि ये शिफ्ट हो रहा है तुम्हारी लाइफ में धीरे धीरे, द इनविजिबल शिफ्ट। सोचो जरा पहले के कुछ हफ्तों के बारे में, वहां पे क्या हो रहा था? तुम रिलैक्स थे, तुम कॉन्फिडेंट थे, तुम अपनी लाइफ में ना चिल मार रहे थे मेरे भाई, अपने काम धंधे पे फोकस कर रहे थे, जो तुम्हारी प्रायोरिटीज थी वो क्लियर थी तुम्हारे लिए, अपने फ्रेंड्स को टाइम देते थे, अपनी फैमिली को टाइम देते थे, अपने आप को टाइम देते थे, जिम जाते थे एंड बहुत ज्यादा टाइम अपने मिशन पे लगा देते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होने लगा शिफ्ट? पता है क्या होने लगा? तुमने जिम जाना छोड़ दिया। तुम सोच रहे हो अरे यार क्या फायदा जिम जाके, बंदी तो है अब मेरे पास। फिर तुमने अपने काम पे ध्यान देना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब बंदी ज्यादा मैटर करती है ना यार। बंदी नहीं होगी तो क्या होगा? बंदी चाहिए, पैसे तेल लेने गए भाड़ में गए, काम बाद में, ठीक है होता रहेगा काम। क्या काम थोड़ी मैटर करता है यार, लड़की मैटर करती है। लड़की ने बुलाया है तो जाने का, लड़की ने कॉल किया है तो बात करने की, लड़की ने मैसेज किया है तो उसे जल्दी जल्दी रिप्लाई करने का, यही सारी चीजें होती है ना। लेकिन फिर क्या होता है पता है? धीरे धीरे अगर वो मैसेज नहीं करती है ना, तो तुम्हें ये लगने लगता है कि यार क्या हुआ मेरी लाइफ में, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, कहाँ है, क्या कर रही है, मेरी जिंदगी की वाट लग रही है। बार बार चेक कर रहे हो कि लड़की लास्ट सीन कब था व्हाट्सएप पे, एंड इतने टाइम पहले उसका लास्ट सीन था तो अभी तो इतने बज गए, एंड लास्ट मैसेज मुझे ये किया था तो इतना टाइम क्यों हो गया, इतना ज्यादा देर क्यों लग रही है। एंड अब मेरे भाई तुमने अपने फ्रेंड्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तुम्हारी एंटायर हैप्पीनेस सिर्फ उस लड़की पे ही डिपेंड करती है। एंड यहाँ पे तुम्हारे फेस के बारे में कुछ चेंज नहीं हुआ, ना ही तुम्हारी सैलरी चेंज हुई है। ठीक है, चेंज हुआ है तो वो बस एक ही चीज है, एंड उस चीज का नाम है एनर्जी। एंड मेरे भाई सीन क्या होता है ना, लोग एनर्जी को पहले ही देख लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ओके, एंड उसके बाद वो समझते हैं कि आखिरकार क्या गलती थी। तो तुम्हारी एनर्जी है ना, सबको दिखती है, उस लड़की को भी दिखती है। वाई अट्रैक्शन ड्रॉप्स? एक चीज जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, अट्रैक्शन वॉज नेवर अबाउट लुक्स, अट्रैक्शन इज अबाउट इमोशनल स्टेबिलिटी। सीन क्या होता है पता है मेरे भाई? एक बंदा रिप्लाई कर रहा है उस बंदी को, अरे ठीक है कोई इशू नहीं है, टेक योर टाइम, वी विल टॉक लेटर, ओके, ऐसा मैसेज कर रहा है वो बंदा। अब यहीं पे दूसरा बंदा क्या मैसेज कर रहा है पता है? हेलो, what are you doing, where are you, why are you not replying, please 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 reply। ऐसे मैसेजेस पे मैसेजेस करता है। सो क्या सोच सकते हो यहाँ से तुम? क्या पता चलता है तुम्हें कि दो बंदे हैं, ठीक है, दो बंदे हैं, दोनों दिखने में सेम है, या तो फिर मान लो दूसरा वाला बंदा है ना थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इमोशनली काम सेंटर्ड ये पहला वाला बंदा है। ओके, पहला वाला बंदा है, तो भी वो बंदी है ना, ये लुक्स वाले बंदे के पास नहीं जाएगी, वो ऐसे बंदे के पास जाएगी जिसके ऊपर वो डिपेंड कर सकती है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरे भाई लड़की इवोल्यूशनरी लेवल पे सोचती है, एंड उसका सर्वाइवल है ना इमोशनली स्टेबल मैन के ऊपर, एंड साथ में ज्यादा अच्छे से जा सकता है। ओके, तो इसी वजह से वो ऐसे बंदे पे डिपेंड करना चाहेगी, ना कि ऐसा जो बस खूबसूरत हैंडसम लड़का है। ओके, उस पे नहीं। एंड अगर तुम्हें भी इस चीज के बारे में गहराई से समझना है ना, तो मैं इसके ऊपर 3 घंटे का लाइव वेबिनार लेकर आ रहा हूँ, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट में पिन लिंक होगी। ओके, 2026 में डेटिंग कैसे काम करती है, कैसे बंदी को टेक्स्ट मैसेजेस करने होते हैं, एंड क्यों बंदी का जल्दी से जल्दी इंटरेस्ट लूज हो जाता है। ऐसी तो कौन सी हरकतें करते हो तुम जिसकी वजह से लड़की का इंटरेस्ट लूज हो जाता है। अगर तुम्हें ये सारी चीजें सीखनी है ना मेरे भाई, एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हो ना, तो आई हाईली सजेस्ट दैट यू ज्वाइन दैट वेबिनार, एंड बहुत ही कम मिनिमल पैसों में। ओके, एंड साथ ही साथ तुम्हें 3 ई बुक्स का भी एक्सेस मिल जाएगा, तो जल्दी से ज्वाइन करो। ओके, एंड नहीं ज्वाइन करना ना, तो harshjoshi.io पे जाके एटलीस्ट अपने फ्री कोर्स का एक्सेस ले लेना। ओके, द बिगेस्ट मिस्टेक, मोस्ट बंदे लड़की को लूज इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनकी केयर करते हैं, वो इसीलिए लूज करते हैं क्योंकि वो परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, वो वहां पे सर्कस का बंदर बनता है। ओके, एंड लड़की को हंसाने के लिए, उसको पटाने के लिए, उसके साथ बात करने के लिए, उसके साथ रिलेशनशिप के आने के लिए
जो भी बन पड़ेगा ना वो सारी चीजें करेंगे। वो कुछ सोच रहे दूसरा लेकिन बोलेंगे कुछ और जो लड़की को पसंद है, बिकॉज दे थिंक दैट दिस इज हाउ दे अट्रैक्ट अ गर्ल। ओके, वो हंसाएंगे, उनको हंसाना पता भी नहीं है, ठीक है, आता भी नहीं है, पसंद भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहां पे हंसाने की ट्राई करेंगे। दे आर बिकमिंग अ मैन who they aren't, and that's the fucking problem। वो अपनी इनसिक्योरिटी को हाइड करता है behind constant attention, and धीरे धीरे क्या होता है पता है, वो एक पार्टनर नहीं रहते हैं, धीरे धीरे वो एक एप्लीकेंट बन के रह जाते हैं जो बस उनके अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, लड़की के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू आर बिहेविंग। ये रिलेशनशिप बस एक इंटरव्यू बन के रह चुका है, एंड यू नो व्हाट, इंटरव्यू है ना मेरे भाई, इवेंचुअली खत्म हो जाते हैं। द इंडियन माइंडसेट, हम किस बिलीफ के साथ बड़े होते हैं पता है, कि अगर मैंने उसको बेइंतहा मोहब्बत की ना, अगर मैंने उसको टाइम दिया ना बहुत ज्यादा, अगर मैंने उसको बहुत ज्यादा अटेंशन दिया ना, तो फिर वो कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी मुझे। लेकिन मेरे भाई रिलेशनशिप क्वांटिटी के बेसिस पे काम नहीं करती, इट वर्क्स ऑन द फकिंग क्वालिटी which you are ignoring। More texting doesn't create attraction, more gifts don't create respect, more availability doesn't create emotional connection। कभी कभी वो बस एक डिपेंडेंसी को क्रिएट करती है, एंड डिपेंडेंसी मिस्ट्री को किल कर देती है। What real confidence looks like? रियल कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम कोल्ड बन जाओ, तुम उसके मैसेजेस को इग्नोर करो, तुम उसे मैनिपुलेट करो, तुम उसके साथ गेम्स खेलो। रियल कॉन्फिडेंस का मतलब सिंपल है मेरे भाई, इसका मतलब यही है कि तुम्हें ये रिलेशनशिप चाहिए, तुम्हें ये लड़की पसंद है, लेकिन मे बी फॉर सम रीजन, फॉर सम XYZ रीजन, अगर ये रिलेशनशिप काम नहीं भी की ना, अगर ये लड़की चली भी गई ना, तो भी तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होती है। एंड दैट्स द डिफरेंस। जब तुम वैलिडेशन को चेज नहीं करते हो ना, तभी तुम अपनी रियल ऑथेंटिक सेल्फ बन पाते हो। एंड अब तुम किसी को अपनी लाइफ में रखने की कोशिश नहीं कर रहे, एंड इसीलिए वो तुम्हारी लाइफ में रहना चाहेगी, रुकना चाहेगी, ठीक है। दैट्स द रियलिटी, दैट्स द हार्श फकिंग रियलिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंडिंग। अगर हर बार तुम्हारी रिलेशनशिप ऐसे ही सेम तरीके से एंड हो जाती है ना, तो ये सवाल मत पूछो कि क्यों लड़की मेरे में इंटरेस्ट लूज कर देती है। ये सवाल पूछो मेरे भाई कि आखिरकार जब मैं उससे प्यार करने लगता हूँ, जब मेरी फीलिंग्स उसके लिए डेवलप होने लगती है, तब मेरा कौन सा वर्जन बाहर निकल के आता है। बिकॉज यू हैव टू फाइंड योर वर्जन ऑफ दैट, ठीक है। आपको ये वो वर्जन फाइंड करना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हें वहां पे पता चलेगा कि क्या गलती हो रही है, एंड फिर जाके उस गलती को तुम रेक्टिफाई कर पाओगे। तो सबसे पहले आस्क योरसेल्फ राइट क्वेश्चन एंड यू विल गेट द राइट आंसर। ओके, बस तुम सही सवाल नहीं पूछ रहे, यही दिक्कत आ रही है कहीं ना कहीं। एंड अगर तुम इंटरेस्टेड हो सारी चीजों को सीखने के लिए, साइकोलॉजी को लड़की की, ओके, टेक्सटिंग का गेम कैसे काम करता है, कैसे क्या करना होता है, क्यों इंटरेस्ट बाद में थोड़े टाइम में लूज होने लगता है, कैसे अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को मेंटेन करना होता है, तो मैं 3 घंटे का लाइव वेबिनार रख रहा हूँ जिसकी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल गई होगी। ओके, एंड अगर ज्वाइन कर रहे हो तो तुम्हें 3 फ्री बुक्स भी मिलेगी एंड कोर्स भी मिल जाएगा। ओके, एक है छोटा सा कोर्स। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो देन श्योरली यू कैन ज्वाइन इट, एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन वी विल मीट इन अनदर वीडियो। मेरे भाई फ्री का कंटेंट देखते रहो, और तो क्या ही पूछ सकता हूँ मैं, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी या।